क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स। बच्चों आज हम 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सेक्शन ए, इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन है हमारे पास, मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है इन्होंने, फॉर वाई इज इक्वल टू 3x प्लस वाई 5 चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमने ये बताना है कि इस ऑप्शन में इन y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 जो हमें दिया हुआ है, इसके हल कैसे होंगे। अद्वितीय हल होंगे, ठीक है, अनेक हल होंगे, या फिर दो हल होंगे, तीन हल होंगे, ये बताना है हमने। आपको ध्यान होना चाहिए, यहाँ पर जो पोजीशन है, ये सपोज x और ये y, हम यहाँ जितनी मर्जी वैल्यू ले सकते हैं x की, और उसके लिए y की वैल्यू हमारे पास डिफरेंट आती चली जाएगी। देखिए अगर हम यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y 5 आ जाएगा। अगर यहाँ हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 5 3 3 1 जा 3 एंड 5 8 आ जाएगा। अगर हम वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 11 आ जाएगा, और अगर 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है इसकी। तो इट हैज़ मैनी सॉल्यूशंस, इस समीकरण के अनेक हल हैं। ठीक है, क्या ध्यान आया, इसके हमारे पास अनेक हल हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। 5/7 एक पूर्ण संख्या है, 5/7 इज ए होल नंबर, 5/7 इज a रैशनल नंबर, 5/7 इज a रियल नंबर, एंड 5/7 इज नॉन रिक्रूटिंग रिपीटिंग नंबर। अनवसानी संख्या है। ठीक है, हमने बताना है कैसी संख्या है ये, और इसमें जो कथन असत्य है वो बताना है। अब आप देखिए, होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5। अब ये तो फ्रैक्शन में है, ठीक है ना। तो होल नंबर तो 1 2 0 1 2 3 5 होते हैं। ये पहला ही जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि ये जो है क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन में है, और होल नंबर 0 1 2 3 4 5 होते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या तो है, वास्तविक संख्या भी है, अनवसानी संख्या भी है, ये नॉन रिक्रूटिंग रिपीटिंग नंबर है ये। ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द लीनियर पॉलिनोमियल। निम्न में से कौन सा रैखिक बहुपद है। अब देखिए फर्स्ट वाला क्या है, ये क्वाड्रेटिक होगा क्योंकि पावर 2 है यहाँ, और यहाँ पे पावर 3 है, ये क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो हमारे पास लीनियर कौन सा बचा, y+4। ये क्या है हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल, ये रेखिक बहुपद होते हैं, ठीक है, जिनकी पावर जो है मैक्सिमम 1 हो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 बाय x+1 फाइंड द रिमाइंडर। मतलब इसको x+1 से भाग करने पर क्या बचेगा। यहाँ पे शेषफल के स्पेलिंग गलत है। आप क्या करते हैं, देखिए फार्मूला क्या करते हैं हम इसमें, x+1 इज इक्वल टू 0 एंड x विल बी -1। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, ये -1 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, और यहाँ पे हम -1 जो है इसकी वैल्यू x की यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे बच्चों, और -1 वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो इसका रिमाइंडर होगा, वो इसका शेष होगा। ठीक है, ये आ जाएगा -3, ये +1, ये +1 इससे कट गया, और 3 -3 ये आपस में कट गया, तो क्या आ गया, 0। तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 0। इसमें कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों हम इसका ये भी बता सकते हैं कि वेदर x+1 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एब्सिसाइन कोऑर्डिनेट -6 4 इज, मतलब निर्देशांक -6 4 में भुज क्या है। भुज किसे बोलते हैं, पहले वाले को भुज बोलते हैं, दूसरे वाले को कोटि बोलते हैं। तो -6 क्या हो गया, भुज। क्या हो गया, -6 भुज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ पॉइंट हैज, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, चौड़ाई रहित लंबाई होती है, किनारे होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बिंदु वो होता है जिसका कोई भाग नहीं होता, हैज नो पार्ट। ठीक है ना, हैज नो
पार्ट, अ पॉइंट हैज नो पार्ट, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। यहाँ डैश डैश शो होना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब देखिए इसमें हम क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये जो इंटरनल एंगल होते हैं इनका सम 180 होता है। एंगल 1 प्लस एंगल y विल बी इक्वल टू 180। और आपको दूसरा क्या नज़र आ रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू 50 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसको हम ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण भी बोल देते हैं और शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए एंगल एक 50 डिग्री का हो गया। तो यहाँ एंगल एक की वैल्यू पुट करेंगे देखिए, तो हमारे पास एंगल वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस 50, दैट विल बी इक्वल टू 130। क्या आंसर आ जाएगा, 130। क्वेश्चन नंबर 8, अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। एक सिक्के को एक बार 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारता आती है। दिस कॉइन इज टॉस्ड अगेन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। पट आने की प्रायिकता हमने ज्ञात करनी है। अब देखिए टेल कितने दिए हुए हैं यहाँ पे, आप देखो टेल है 545। ठीक है ना, कितने टेल है, 545 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टॉसेस कितने हैं, 1000। ठीक है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या आ जाएगी, 545 अपॉन 1000। 5 से इसको कट कीजिए 109 और 5 से इसको कट कीजिए 2000। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, ऑप्शन सी 109/200। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ साइड्स आर 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हो। तो बच्चों हम ऐसी त्रिभुज को, जो विषम बाहु त्रिभुज होती है, स्केलिन ट्रायंगल होती हैं, उसमें हम हीरोन के सूत्र से आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका एस निकाल लेते हैं। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 42/2 21, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या फार्मूला होगा, याद होगा आपको, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और एस कितना है, 21। ठीक है, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस 14। तो हम क्या करें, तो यहाँ क्या आ जाएगा देखिए 21 और इसको लेस किया 3, इनको लेस किया 11 और 21 में से 14 गए 7। अब देखिए क्या करेंगे आप, फिर 21, अब 21 के फैक्टर बना लेते हैं। देखिए 3 इंटू 7, 3 इंटू 11 है ये वहाँ, एक 7, देखिए एक 7 का फैक्टर बन गया हमारे पास और एक 3 का फैक्टर बन गया। तो क्या आ गया हमारे पास, 3 इंटू 7 अंडर रूट 11, दैट इज 21/11। क्या आ गया, 21/11 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त का क्या कहलाती है, सबसे बड़ी जीवा, वृत्त का व्यास। क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास, डायमीटर। ठीक है ना, याद रखना है आपने, भूलना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आते हैं ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग कितना होता है। चक्रीय चतुर्भुज वो होती है जो एक चक्र के अंदर आ जाए, वृत्त के अंदर आ जाए। ठीक है, आपने क्या ध्यान रखना, इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं इन दोनों का जोड़ 180 होता है। कितना होता है इनका जोड़, 180। ये भूलना नहीं है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में, और बड़े क्वेश्चनों में भी ज़रूरत पड़ती है। देखिए
क्वेश्चन नंबर 12 इन फिगर, ये फिगर दी हुई है, एक्स, एंगल एक्स दिया हुआ है यहाँ पे 62 डिग्री, और एंगल एक्स वाई जेड 54। एक्स वाई जेड कितना है 54। इफ वाई ओ और जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, फाइंड एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड। हमने क्वेश्चन नंबर 12 इन फिगर एंगल एक्स 62, एंगल एक्स ये 62 का दिया है, और वाई एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड 54 का है। इफ़ वाई ओ एंड जेड आर द बाइसेक्टर ऑफ, ये बाइसेक्टर दिए हैं इनके, ठीक है ना, वाई और जेड के। तो फाइंड आउट द एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, ये हमने एंगल फाइंड आउट करना है। बच्चों देखिए, सबसे पहले क्या है हमारे पास, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई और प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 आएगा। एक्स हमारे पास 62 है, वाई 54 है, जेड फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हमारे पास 116 आ जाएगा, ये आ गया, और z इज इक्वल टू 180 माइनस 116, और 116 अगर इसमें से लेस करेंगे आ जाएगा हमारे पास 64। एंड एंगल, आप इसको 1 दे देते हैं नाम, देखिए नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जेड, बिकॉज ओ जेड इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ 64, कट इट, वी विल गेट 32। क्या आ जाएगा 32, और ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, 13th क्वेश्चन में देखिए, इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज, अगर एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह क्या होगा। अब देखिए, अगर कोई एक समानांतर चतुर्भुज है, अगर उसके विकर्ण बराबर होंगे, आपने एक तो ये ध्यान रखनी, समानांतर चतुर्भुज क्या होती है, जो आयत होती है ना, आयत को अगर थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, आप इसी फिगर को अगर यहाँ थोड़ा सा इसको ये इस प्रकार का कर दें, ये समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्या है, ये एक समानांतर चतुर्भुज है। अगर इसके विकर्ण ये बराबर होंगे, सपोज ए बी सी डी, और ए सी बराबर है बी डी के, तो विकर्ण देखिए, अब ये क्वालिटी किसकी है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ये तो आयत में है। अब वर्ग में क्या होता है, वर्ग में जो है चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक, अगर इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और ये भुजाएं इसके बराबर हैं और विकर्ण बराबर हो, तो वो किसकी क्वालिटी है, वो एक रेक्टेंगल की क्वालिटी है, वो एक आयत होगा। क्या होगा, आयत। यदि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो क्या होता है, एक आयत। क्वेश्चन नंबर 14, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन अ फिगर, जो फिगर दी है इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना, दी गई आकृति में समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पूछा है इन्होंने, दी गई आकृति में समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो साइड है, मैं ऐसे ऑप्शन नहीं देख रहा हूं पहले, कोई भी लंब और एक साइड, ये लंब और ये साइड ले ली, या फिर ए डी इंटू सी एम, इन दोनों ऑप्शन में से जो ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब डीसी की जगह हमारे पास ए बी लिखा है इन्होंने, अगर यहाँ से हम चेंज कर दें तो ये ए बी आ जाएगा, ए बी इंटू ए एल। तो ऑप्शन कौन सा आ गया हमारे पास, ए बी इंटू ए एल, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ए डी के साथ हम ए एल नहीं ले सकते क्योंकि उसके ऊपर लंब नहीं है वो। ठीक है, ए एल के साथ सी एम नहीं ले सकते क्योंकि दोनों लंब हो गए वो। सी एम इंटू सी डी नहीं ले सकते, सी एम ये हो गया और सी डी ये हो गया, दोनों एक दूसरे के ऊपर लंब नहीं है। तो ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया था, डीसी को ए बी से शिफ्ट किया था क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इफ इट्स साइड इज 6 सेंटीमीटर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि भुजा 6 सेंटीमीटर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6 ए स्क्वेयर। क्या फार्मूला होता है, 6 ए स्क्वेयर, यानी कि 6 इंटू
6 का स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे 6, तो 6 इंटू 36 एंड वी विल हैव 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 216 स्क्वायर सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट हैज गिवन बिलो। बच्चों के मैथमेटिक्स टेस्ट में मार्क्स दिए हुए हैं। एक विद्यालय में गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के प्राप्त अंक इस प्रकार हैं। फाइंड द रेंज ऑफ द गिवन डाटा। परिसर निकालना है। परिसर क्या होता है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस। तो हम सबसे पहले इनको देखिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। ये पहले लिखा हमने 0 9, 9 के बाद क्या नज़र आ रहा 12, और उसके बाद क्या नज़र आ रहा है 18, और 18 के बाद 23, उसके बाद 24, और 24 के बाद 36, 36 के बाद देखिए 40, और 40 के बाद 60, 60 के बाद 62 एंड देन 70। अब देखिए सबसे बड़ी कौन सी है 70, और सबसे छोटी संख्या क्या है 9, तो 70 माइनस 9 इज इक्वल टू 61। इस प्रकार हम आंकड़ों का परिसर निकालते हैं और आंसर क्या आ गया हमारे पास 61। अभी आ गया सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर सेकंड। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशो 3 5 7। बच्चों ऐसे में हम क्या करते हैं, देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट साइड, लेट द फर्स्ट साइड इज 3x। ठीक है, त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाएं 3:5:7 में, तो हम एक पहली भुजा मान लेते हैं। माना पहली भुजा, ठीक है, और सेकंड साइड कौन सी कितनी होगी, इसी तरह से 5x, और थर्ड साइड कितनी हो जाएगी 7x। हम यहाँ पर बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी साइड निकाल लेते हैं। देखिए 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180, क्योंकि ट्रायंगल के जो सॉरी इज इक्वल टू 300। तो अब क्या करेंगे 8 और 7 15x, ये परिमाप दिया हुआ है हमें, और इसको हमने 15 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और हमारे पास 20 आ गया। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, पहली भुजा फर्स्ट साइड कितनी आ जाएगी 3 इंटू 20 60। ठीक है ना, और दूसरी भुजा कितनी आ जाएगी, दूसरी भुजा देखिए कैसे निकालेंगे, दूसरी भुजा सेकंड साइड 5 इंटू 20 वो आ गई 100, और थर्ड साइड आ जाएगी 7 इंटू 20 140। ये हमने सबसे पहले उसकी साइड्स निकाल ली। अब साइड्स निकालने के बाद हम सबसे पहले एस निकाल लेंगे। हमें 300 उसका परिमाप दिया हुआ है, ये 150 आ गया। और फार्मूला हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सपोज एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब आप देखिए एस हमारे पास कितना है 150, और फर्स्ट हमारे पास साइड 60 है, सेकंड साइड 100 है, और थर्ड साइड 140 है। हमने इसको देखिए विभाग है 150, और इसको लेस करेंगे आ जाएगा 90, इसको लेस करेंगे आ जाएगा 50, और इसको लेस करेंगे आ जाएगा 10। अब देखिए 150 के हमने बना लिया फैक्टर 3 इंटू 5 इंटू 10, और 90 के फैक्टर बना लिए हमने 3 इंटू 3 इंटू 10, 50 के फैक्टर बना लिए हमने 5 इंटू 10, और 10 को ऐसे कैसे रहने दिया। एक 10 का पेयर आ गया, एक 10 का पेयर ये आ गया देखिए। ठीक है, एक 3 का पेयर ये वाला लीजिए पेयर, ये रहने दीजिए। एक 3 का पेयर आ गया, और एक आ गया हमारे पास
5 का पेयर और 3 हमारे पास रिमेनिंग रह गया, तो आंसर आ गया 1500 √3 मीटर स्क्वेयर। ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequency of different outcomes। 3 सिक्कों को एक बार 200 बार उछाला गया है, इनमें से विभिन्न परिणामों की बारंबारता यहाँ नीचे दी हुई है। देखिए 3 हेड 23 टाइम्स आए हैं, 2 हेड 72 टाइम आए हैं, और 1 हेड 77 टाइम्स आए हैं, और 9 हेड 28 टाइम्स आए हैं। क्या निकालना क्या है? कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। क्या निकालना हमने? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, यानी कि 3 सिक्कों में जो 2 चित आने की प्रायिकता निकालनी है हमने, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। अब 2 हेड्स कितनी बार आए हैं? 72। बिल्कुल सिंपल है, 72 अपॉन 200, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। और इसको हम यहाँ पे कट कर सकते हैं, 8 से कट करेंगे 9 आ जाएगा, और 8 से करेंगे ये 25 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 9/25। अगर बच्चों आप ना भी इसको कट करो तो 72/200 लिख दो, तो इसको गलत नहीं करेंगे टीचर। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये लाइन जो है सी डी के पैरेलल है, एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। यहाँ लिखा है इन्होंने ए बी इज पैरेलल टू सी डी नंबर 1, और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। बच्चों देखिए ए बी अगर सी डी के पैरेलल है और सी डी ए बी के पैरेलल है, तो इसका मीन्स क्या होगा कि ए बी और ई एफ दोनों पैरेलल हैं। ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, यानी कि ये भी दोनों पैरेलल हो जाएंगी। ठीक, अब उसके बाद क्या कहते हैं? वाई एंड जेड आर इन रेशो 3:7। वाई और जेड 3:7 के रेशो में है, ये भी इन्होंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, अब हम देखिए क्या करेंगे यहाँ पे। नंबर 2-3 बातें ध्यान करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ठीक है, किसी भी जो जो दो तिर्यक रेखाएं होती हैं, समानांतर रेखाओं की जो तिर्यक रेखा डलती है, उसके अंतः कोणों का योग 180 होता है। ठीक, और x एंड z, x एंड z दे आर इक्वल। ठीक है, और ये एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और यहाँ हम अगर इसको शिफ्ट कर दें, हम लिख दें z प्लस वाई इज इक्वल टू 180। क्योंकि x और z इक्वल हैं, तो हमने क्या करा, x की जगह z की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। इन्होंने कहा कि y एंड z आर इन रेशो 3:7। अगर इसको हम 3x लिखें और इसको लिख के 7x, देन इज इक्वल टू 180, एंड 10x विल बी इक्वल टू 180, and x will be 180 upon 10 will be 18। मीन्स y कितने का आ गया हमारे पास? 3 इंटू 18 54, और z कितने का आ गया? 7 इंटू 18 126। हमने निकालना x, एंड x और z दोनों इक्वल है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 126। क्या आंसर आ गया हमारे पास? 126। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, प्लॉट द पॉइंट्स 0, -5 एंड -2, -5 ऑन द कार्टियन प्लेन। कार्टियन प्लेन पे हमने जो है 2 पॉइंट बनाने हैं केवल, और कार्ती के तल पे 2 बिंदु बनाने हैं। बिंदु बनाने का तरीका एक बार आप दोबारा समझाते हैं। देखिए, पहले भी एक बार समझाया था पिछले प्रश्न पत्र में। अब सपोज कीजिए ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। आप इसको कैसे सपोज करते हैं? देखिए
1 2 3 4 एंड 5, ये सब प्लस वाले हैं बच्चों, और ये माइनस वाले हैं। -1 -2 -3 -4 -5, ये प्लस वाले 1 2 3 4 एंड 5, ये माइनस वाले -1 -2 -3 -4 और -5। हमने बनाना है 0 -5। अब 0 तो यहाँ पे है ये, इसके बाद -5 हमें यहाँ देखना पड़ेगा, तो ये आ गया हमारे पास 0 -5। और बनाना है -2 -5। अब -2 यहाँ पे है देखिए, है ना, और -5 कहाँ आ गया हमारे पास, ये, और बिंदु आ गया हमारे पास -2 -5। बस इतना सही काम करना है इसमें हमने। और आपने ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे दोनों प्लस के होते हैं, यहाँ पे पहला माइनस दूसरा प्लस, यहाँ दोनों माइनस के थर्ड में, और फोर्थ में पहला प्लस दूसरा माइनस। ठीक है, ये आपने भूलना नहीं है, इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच क्वाड्रेंट ईच पॉइंट्स लाइज, बिंदु -4 -6 -3 4 कौन से चतुर्थांश में आलेखित होगा। अभी बताया था ऊपर, ये कौन से में आता है, थर्ड में। और ये कौन से में आएगा, क्योंकि पहला माइनस है दूसरा प्लस है, सेकंड में। अभी बताया था आपको, यहाँ पे पहले दोनों प्लस के, फिर पहला माइनस दूसरा प्लस, दोनों माइनस के, और दूसरे में पहला प्लस दूसरा माइनस। तो हमारे पास कौन सा आ गया, ये थर्ड पूछा, दोनों माइनस के थे, और ये फर्स्ट माइनस है, सेकंड प्लस है, ये सेकंड में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्व करने का क्वेश्चन है, और ये पे है 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2, और यहाँ पे है ये √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2। हम इस 3 से इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपने एरो नहीं लगानी, मैं तो आपको समझा रहा हूँ। ये 6 आ गया, और आपने इस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 √2 आ गया। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 √3, और आप इस थर्ड वन को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, √6। कोई भी टर्म इसमें आपस में ना तो ऐड होगी और ना सब्ट्रैक्ट होगी, सब्ट्रैक्ट तो होएगी नहीं, साइन ही नहीं है सब्ट्रैक्शन का। तो हमारे पास आंसर यही का यही आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था इसका। और सेकंड पार्ट में देखिए √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, अगर एक टर्म माइनस की हो और एक टर्म प्लस की हो, तो हम क्या करते हैं, a² माइनस b²। ठीक है, अब इनको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, एंड वी हैव आंसर 3। क्या आंसर आ गया हमारे पास, 3। अब एट्थ में देखिए, फैक्टराइज, हमने फैक्टर बनाने हैं यहाँ पे। और फैक्टराइज का स्टाइल क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है इन्होंने 27x⁻³ प्लस y⁻³ प्लस z⁻³ माइनस 9xyz। अब इस तरह आपको फॉर्मूला याद कराते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला था, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो क्या करते हैं, तीनों प्लस abc, पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर जमा तीसरे का स्क्वायर माइनस पहले दूसरे का गुणनफल, दूसरे तीसरे का गुणनफल, और तीसरे पहले का गुणनफल। तो हमने क्या करना है, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। आ जाएगा हमारे पास 3x², ये y सॉरी यहाँ क्यूब आएगा, और ये z³
-9 xyz ऐसे ही रह सकता है ये। ठीक है, अब क्या बन जाएगा हमारे पास, इस फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। देखिए 3x + y + z, और उसके बाद 3x का होल स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz और माइनस 3xz। ये आंसर आ गया हमारे पास 3x + y + z इंटू 9x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस जेड माइनस 3xz। ये हमारे पास आंसर यहाँ पे आ गया। लास्ट ईयर कई उसमें इसको छोड़ा हुआ भी था, क्योंकि कोविड की वजह से कुछ सिलेबस कट हो गया था, बट इस साल आपको ये करना है। Question number 9th, ABCD is a parallelogram. AP and CQ are the perpendicular from vertices A and C on the diagonal BD. Show that APQ is congruent to CQD. ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें AP और CQ शीर्ष A और C से विकर्ण BD पर लंब हैं। हमने APB को कॉन्ग्रेंट शो करना है। किसके कॉन्ग्रेंट शो करना है? CQD के। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसकी हम फिगर कंस्ट्रक्ट करते हैं, और इस प्रकार का एक हमारे पास यहाँ पे फिगर बनेगा। नाम दे देते हैं A B C और ये D। ये BD है। यहाँ से बोले ना, A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने AP, इट इज परपेंडिकुलर लंब है ये, और C से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया CQ, ये भी लंब है। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो क्वेश्चन में हमें गिवन है हम उसको यहाँ पर लिखते जाएंगे। देखिए हमें इन्होंने दिया है, इंग्लिश वाले यहाँ पे गिवन लिखते हैं। क्या गिवन है कि AP इज परपेंडिकुलर ऑन BD, और सेकंड टर्म क्या दे रखी, CQ इज परपेंडिकुलर ऑन BD। ये दोनों बातें दी हुई है, और क्या दिया हुआ है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। और प्रूव क्या करना है हमने, ये सब किताब में ही दिया होता है, क्वेश्चन में दिया होता है ये सारा। देखिए यहाँ दिया है ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। बच्चे इन क्वेश्चनों से डरते हैं, परेशान होते हैं, पर आपने डरना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, सब कुछ इसी में दिया हुआ है, आपने अपने आवाज से कुछ नहीं लिखना है। अब देखिए मैं एंगल यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 और यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, उल्टा लिखते हैं। चलो दूसरी तरफ लिख देते हैं इसको, यहाँ लिख देते हैं एंगल 2 और यहाँ लिखते हैं एंगल 1। ये एंगल 1। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे। अब यहाँ प्रमाण यानी कि प्रूफ क्या है हमारे पास इसको सिद्ध करने का। हम ट्रायंगल किस किस की बात कर रहे हैं, जो हमने यहाँ प्रूव करनी है हम वही ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल APB एंड इन ट्रायंगल CQD। हमने ये दो ट्रायंगल्स ली। अब देखिए यहाँ पे ABP में एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल बनेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एकांतर कोण बने क्योंकि AB इज पैरेलल टू CD है। क्यों है ये, AB इज पैरेलल टू CD, ये पैरेललोग्राम है। और ये एंगल Q और P जो है वो 90 के ऑलरेडी गिवन है। ठीक, और दूसरी बात क्या होगी, AB, यहाँ पे AB है, ये लाइन देखिए AB और CD इक्वल हैं क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है ये। ठीक है ना, समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं समान होती है, तो इसलिए क्या होगा, ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
सी क्यू डी, यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था। और संस्कृत में लिख सकते हैं ऐसे, इति सिद्धम। ठीक है, द के नीचे ध आता है, ये सिद्धम में द और ध इकट्ठा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इति सिद्धम। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखिए मैंने कहा कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हम देखिए साइकिल बना लिया, यहाँ पर सर्कल बना लिया। इन विच ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल्स इफ बी डी बी सी इज 55 डिग्री एंड बी एस ई इज 45 डिग्री, फाइंड द बी सी डी। हमें नाम लिख के करने में क्वेश्चन में बेटा थोड़ी सी दिक्कत रहती है। देखिए मैं आपको बहुत इजी वे बताऊंगा। हमने यहाँ पे ए और ये बी सी और एक ये डी, ये लाइन ले लेते हैं हम यहाँ पे। ये हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया साइक्लिक, और ए सी को ज्वाइन कराना है और बी डी को ज्वाइन कराना है। अब इन्होंने ये कहा है ये वाला एंगल बी ए सी एंगल 1, मैं इसको एंगल 1 लेता हूँ। ये 45 डिग्री रहेगा, ये समझने में आसानी रहती है इसको। और ये एंगल 2 है, ये 55। हमने निकालना क्या है, बी सी डी। बी सी डी, ये पूरा एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। ठीक है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 55। क्या लिखेंगे यहाँ, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है। ये एक अच्छी आइडेंटिटी है जो आपको कई जगह यूज होती है। ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अब एंगल 1 देखिए, टोटल एंगल ए टोटल कितना हो गया, 1 प्लस 3, 145 है, और 3 55 है, कितना हो गया ये 100। कितना होगा ये 100। और एंगल ए प्लस एंगल सी, पैरेललोग्राम के जो आमने सामने के कोण होते हैं उनका सम कितना होता है 180। कितना होता है 180। ए हमारे पास 100 है, ठीक है, यहाँ हम दोनों का सम 180 लिख लेते हैं। ए हमारे पास 100 है, हमने सी फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 100 एंड वी विल गेट 80। बच्चों अगर हम ए बी सी या बी ए सी लिखे तो काफ़ी हमें दिक्कत आती है नाम लिखने में ऐसे हम, तो इसको आसानी से कर सकते हैं। A joker's cap is in the form of right circular cone of base radius 7 centimeter and height 24 centimeter. Find the area of the sheet required to make 10 caps. अब ये कैप की जो शेप है वो इस फॉर्म में इन्होंने दी है, देखिए। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन है ये। जोकर की टोपी शंकु के आकार की है जिसमें आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने क्या निकालना, टोपी को बनाने में कितना गत्ता लगेगा। अब उसके लिए तो हमें एल चाहिएगा, ये एल तो हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले हमने एल निकालना। आर 7 है और एच जो है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एल निकालेंगे। क्या फार्मूला है, आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। क्या फार्मूला होता है हमारा इसके पास, आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर सारे का वर्गमूल। तो आर 7 है प्लस 24 का स्क्वेयर, यह आ जाएगा 49 प्लस 576 प्लस करोगे 625, और 625 का रूट जो है वो 25 होता है, मीन्स ये हमारे पास 25 आ गया।
ठीक है, अब इन्होंने पूछा क्या है हमसे, देखिए इन्होंने सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका टोपी का क्या निकालेंगे हम, कर्व सरफेस एरिया है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप, टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। अब पाई कितनी होती है 22/7, आर कितना है हमारे पास 7 और एल है 25। उन्होंने पूछा ऐसी 10 टोपीज जो है हम निकालेंगे तो उसमें कितना गत्ता लगेगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई 25 दूनी 50 और ये आ जाएगा हमारे पास 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स, अब 10 कैप्स के लिए क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 टोपियों के लिए शीट लगेगी, बस ये हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 देख दिए, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन रेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर इफ द मीडियन ऑफ डाटा इज 63 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इनका डाटा जो है हमें 63 दिया है डाटा का, माध्यक निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यदि इन आंकड़ों का माध्य 63 है तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। हम काउंट कर लेते हैं, देखिए 1 2, यहाँ लिख लेते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 इधर के छोड़ दिए 4 इधर के छोड़ दिए तो हमारे पास ये दो आगे, ऐसे ही करते हैं ना हम, 10 10 और 11 11 का 10 5.5 होता है ना, तो हमने क्या करना है 5.5 में फिफ्थ और सिक्स टर्म का सम लेते हैं अपॉन 2 इज इक्वल टू, आपने एरो नहीं लगानी, मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, इसको 2 से इधर मल्टीप्लाई किया, इनको प्लस किया, देखिए 2x प्लस 2 इज इक्वल टू हमारे पास 126 आ जाएगा, और 2x इज इक्वल टू 126 माइनस 2, और x क्या आ जाएगा 124/2, ये आ जाएगा हमारे पास 62। क्या आंसर आ गया हमारे पास ये 62। बिल्कुल इजी प्रोसेस है ये, और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन सी, यहाँ पे फिर फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है हमारे पास। सेक्शन सी, यहाँ पे फिर फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है हमारे पास। फैक्टराइज में देखिए यहाँ पे फार्मूला कौन सा हम लगाएंगे, कैसे करेंगे, ये हमारे पास जैसे 20 है, हम क्या करते हैं 20 के सभी फैक्टर लिख लेते हैं, आपको याद होंगे जैसे आपको छोटी कक्षाओं में करवाए हैं, ये सिक्स्थ में भी कराते हैं इन सम्स को हम, और ये 4 के टेबल में जाएगा, आगे नहीं जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका फैक्टर +-1 कुछ भी हो सकता है, +-2 भी हो सकता है, +-4 हो सकता है, +-5 हो सकता है, +-10 हो सकता है, +-20 हो सकता है, इनमें से कोई सा भी इसका फैक्टर हो सकता है। हम एक एक को यहाँ पर ट्राई करते हैं। सपोज कीजिए हमने पहले यहाँ पे 1 ट्राई किया, हम 1 को ट्राई करेंगे तो 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20, ये आ जाएगा 1। अब सब प्लस के हैं, ये कोई नहीं कटेगा इनमें से। सबसे पहली बात तो ये आएगी कि इसका प्लस का फैक्टर नहीं बन पाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें सब जगह ऑलरेडी प्लस लिखा हुआ है, क्योंकि कोई कटने वाली बात ही नहीं आएगी, क्योंकि डिडक्ट होना चाहिए, हमारे पास क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो हम उसके बाद -2 पुट करके देखते हैं, देखिए क्योंकि प्लस वाला तो आएगा ही नहीं, ठीक है 13 -2 का स्क्वायर 32 -2 प्लस 20, -2 को
3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे -8 आ जाएगा, और ये 13 इंटू 4 आ गया, ये -64 आ गया, और ये 20 आ गया। अब देखिए -8 और -64 इकट्ठा रखा, और 13 चौके 52 और 20 इकट्ठा हो गया, ये हो गया -72 और ये +72, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स x इज इक्वल टू -2 सेटिस्फाई कर रहा है, और x + 2 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, हमने क्या करना, अब इसको डिवाइड कर रहे हैं। देखिए अब इसको डिवाइड करना बताते हैं कैसे करेंगे। हमारे पास दिया है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, और डिवाइड किससे करना हमने इसको, x + 2 से। ठीक है, x + 2 से इसको डिवाइड करते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे यह क्यूब है, यहाँ x है, तो x² से सबसे पहले करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x³ प्लस 2x²। ये साइन चेंज किए, इनको कट कर दिया। ये आपको डिवाइड करना 10th में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको ये सीखना है। 11x² है, यहाँ x है, तो कितने पे जाएगा ये, 11x पे। 11x² प्लस 22x माइनस माइनस साइन चेंज करने पड़ते हैं, और फिर आएगा 10x प्लस 20। अब 10x को x से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 पर हम इसको फिर डिवाइड कर देंगे, 10 2 ज़ा 20। ये दोनों यहाँ पे कट गए, और हमारे पास आ गया x² प्लस 11x प्लस 10। अब हमने इसके फैक्टर बनाने, देखिए x + 2 और x² प्लस 11x प्लस 10, आपने ये सीखे भी होंगे। तो x², इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे 10 के, देखिए 10 और 1 बन जाएगा 1, है ना, प्लस 10, तो आ जाएगा x + 2, इसमें से x कॉमन निकाला, x + 10, इसमें से 1 कॉमन निकाला, x + 10, और टोटल फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे x + 2 इंटू ये x + 10 इंटू x + 1। तो इस प्रकार हम इसके फैक्टर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ऑप्शन में क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये, द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 ₹5 पर किलोमीटर, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x and total fare as y, write a linear equation for this information and draw its graph। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये, और उसके बाद दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो तो कुल किराया y रुपये हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और आलेख बनाइए। अब यहाँ पे इक्वेशन में हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। देखिए इन्होंने बोला क्या है, पहले कह रहे जो फर्स्ट किलोमीटर का किराया है वो कितना है, फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर का किराया, भाड़ा भी बोल देते हैं इसको, 8 रुपये है, और फेयर ऑफ नेक्स्ट किलोमीटर, अगले किलोमीटर का किराया कितना है, 5 रुपये प्रति किलोमीटर। ठीक है, और टोटल फेयर कितना है हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वाई। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितना है, वो है x किलोमीटर। अब यहाँ हिंदी वाले बच्चे जो है कुल किराया लिखेंगे, ये यहाँ रह गया, हिंदी में लिखना चाहिए था मुझे, और यहाँ पे लिखेंगे
कुल दूरी। ठीक है, अब देखिए कितने पैसे बनेंगे उनके। अब यहाँ पे सबसे पहले अपने पैसे बनाने हैं उनके। टोटल रुपीज़ तो उनको वाई देने हैं पहले किलोमीटर में, यानी कि 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपये लेंगे, और बाकी किलोमीटर यानी कि बाकी कितने रह गए x-1, उसका किराया 5 रुपये लेंगे वो। तो ये आ गया 8 प्लस 5x-5 और y बराबर 5x+3। ये हमारे पास यहाँ इक्वेशन बन गई। ठीक है ना। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने का प्रोसीजर देखिए, बहुत इजी वे हम आपको बताएंगे। इसमें आपने यहाँ बॉक्स बनाना, केवल 2 पॉइंट से हम ग्राफ बनाना बताएंगे आपको, ज़्यादा पॉइंट आपने नहीं लेने। ये x, ये y। एक बार आप x को 0 पुट कर दीजिए। अगर हम यहाँ x को 0 पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, ये तो सारा 0 हो गया ना। तो y कितने के इक्वल आ जाएगा, 3 के। y कितने के इक्वल आ गया, ये 3 के। और अगर हम यहाँ पर y को 0 ले लें और 5x ऐसे ही रहने दें, तो यह हमारे पास आ जाएगा 5x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -3/5, यानी कि -0.6। इससे ये ऐसे ही जब एक्सिस पर हम इसको लेते हैं तो दो ही पॉइंट से हम इजीली ग्राफ बना सकते हैं। और हमारा ग्राफ जो है, सपोज कीजिए ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। 0 और -0.6 लगभग इस लाइन पे कहीं पे भी यहाँ आएगा, आप उसको अपने पास कैलकुलेट करेंगे। सॉरी, 0 और 3, यहाँ पे थोड़ा और ऊपर को दिखा देता हूँ 0 और 3 को। ये आ गया हमारे पास 0 और 3। और उसके बाद हमने लेना है -0.6 और 0, ये लगभग इस लाइन पे आएगा और ग्राफ हमारा देखने में इस प्रकार का होगा। ये यहाँ पे से जाता हुआ, ठीक है, इस प्रकार का ग्राफ हमारा बनेगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल इन विच बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बी सी कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, और क्या दिया है इन्होंने, एक एंगल दिया हुआ है। और कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल इन विच बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बी सी 8 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ पर एंगल इन्होंने कहीं छोड़ दिया है, और एंगल जो है बी 45 का है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल बी जो है वो 45 का कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ये 60, ये 120, और यहाँ पे ये 90 बनता है। हमने 90 का हाफ करके ये 45 का एंगल बना लेते हैं। अब ये 3.5 है, तो बी वाली लाइन को नीचे की तरफ, जैसे बी एल है, इसको बी एम हम नीचे की तरफ इंक्रीज कर देंगे, और यहाँ से बी से 3.5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, सपोज कीजिए ये टी आ गया, और अब हमने क्या करना है, टी और सी को ज्वाइन कर देना है। क्या कर देना है, टी और सी को ज्वाइन कर देना है। अब आपके पास जो ये सी टी लाइन आई है, इसको बाइसेक्ट करना है। क्या कर रहे हैं, सी और टी लाइन को बाइसेक्ट करना है, और जो बाइसेक्ट करने का जो पॉइंट आएगा वो बी एल को कहीं ए पर काटेगा। आपने ए और सी को ज्वाइन कर देना है। ये हमारी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बन जाएगी। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो कैसे करेंगे, आपने ए बी और ए सी को मैयर कर लेना, उनका डिफरेंस निकाल लेना, 3.5 आना चाहिए, तब हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, एक ऑफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ बेस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ कोन। क्या दिया हुआ है हमें, वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन। क्या दिया है,
शंकु का आयतन कितना, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या दिया है, हाइट ऑफ कोन, शंकु की ऊंचाई, वो कि सॉरी ऊंचाई नहीं दी है, ऊंचाई तो फाइंड आउट करनी है, डायमीटर दिया है, ऊंचाई को x मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन, शंकु की त्रिज्या, 28 डायमीटर है ना, 28/2, क्या आ जाएगा ये हमारे पास, 28/2। ठीक है, अब इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, देखिए वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, वो किसके बराबर है, 9856। और तो उसके बाद देखिए यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 9856 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 14 इंटू 14, 7 से कट किया 2 आया, और 2 से कट किया आएगा 4928। ठीक है, फिर आ गया 14 से कट किया 14 ये 42, बच गया 7 72, 14 5 70 और 14 दूनी 28। ठीक है जी, और फिर इसको हमने ये 2 11 से कट किया 3, और 2 बचा 2, और 2 से कट किया आ गया 16, एक बच गया 16, एक बच गया 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 48। क्या आ गया हमारे पास, 48। अब उसके बाद इन्होंने और क्या पूछा, देखिए हमसे सब में, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊंचाई, ऊंचाई तो हमने बता दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें एल चाहिएगा, क्या चाहिएगा उसके लिए, एल। एल फाइंड आउट करते हैं हम सबसे पहले, फिर एल इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। एक क्वेश्चन ऊपर भी ऐसा आया था हमारे पास, आर 14 है और एच 48 है, 14 का स्क्वेयर 196, और 48 का स्क्वेयर आएगा हमारे पास 2304, ये आ गया 2500, और ये आ जाएगा हमारे पास 50 सेंटीमीटर। हमने इसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या फार्मूला है हमारे पास, पाई आर एल। पाई कितना है 22/7, आर 14 है, और एल हमने 15 कैलकुलेट किया है, इसको कट कर दिया जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 16th क्वेश्चन में देखिए, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, B is parallel to AC, also BE meets CD produced at E, show that area of triangle ADE is equal to the area of quadrilateral ABCD। इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। एक बार ट्रायंगल बनाते हैं, क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं सॉरी, और इस तरफ ले आते हैं C, ये C और ये D, ए बी सी डी। उन्होंने कहा सी डी को आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाने पर ये बी ई, यहाँ पर ये बी ई को मीट करता है, और उन्होंने क्या कहा, ए सी इज़ पैरेलल टू बी ई। अब ठीक आ जाएगा, ए सी इज़ पैरेलल टू बी ई। अब यहाँ पे आप दिया है, लिख सकते हैं ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, बी ई इज पैरेलल टू ए सी। दिया क्या है हमें, गिवन बी ई पैरेलल टू ए सी, और प्रूव क्या करना हमने, सिद्ध क्या करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी सी, ए डी सी, इसका एरिया ए डी ई सॉरी, ये ई है यहाँ पे, ये ए डी ई यानी कि भी ज्वाइन कराना पड़ेगा, इसके इक्वल है। हमने ये प्रूव करना है। प्रूफ में क्या आएगा देखिए,
अब एक ही दो समानांतर रेखाओं के बीच में बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, इसलिए एरिया ऑफ बी ए सी, बी ए और सी, इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई ए सी, ई ए सी, इसके इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि दो समानांतर रेखाओं के बीच में बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। दोनों के एरिया बराबर हो गए, एरिया बराबर होने से हम क्या करते हैं, अब इन दोनों को हम बी ए सी में ऐड कर देते हैं। ठीक है, और देखिए ऑन एडिंग यहाँ पर ट्रायंगल लिखा है ए डी सी, ये वाली जो बेसिक ट्रायंगल है, दोनों में ऑन एडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, इसमें भी एंगल कर देते हैं बी ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, बी ए सी, और इसमें जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, ए बी सी डी। ठीक है ना, और ये क्या बन जाएगा, ए बी ए सी डी और ए ई सी, दोनों जुड़ के क्या बन जाएंगे, ए डी ई। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, परसेंटेज मार्क्स ऑफ obtained by a student in monthly unit test are given। अब ये मंथली यूनिट टेस्ट में इनकी परसेंटाइल दी हुई है, मार्क्स दिए हुए हैं, हमने बताना है इन बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स, 70% से ज़्यादा मार्क्स किन के बच्चों के आए हैं। अब आप ये देखिए, इनमें सब में हम करेंगे क्या, जितनी उन्होंने परसेंटेज ऑब्टेन की है, कुल विद्यार्थियों की परीक्षाएं कितनी हुई हैं, 1 2 3 4 5, टोटल एग्जाम कितने हुए हैं इनके 5, और 75%, 70% से अब किस किस में है, 1 2 3, 3 टाइम्स। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है 5 मार्क्स में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/5। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3/5, क्योंकि 3 टाइम्स उसके अब 70% है और टोटल टेस्ट 5 हुए हैं। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 3/5। ये हमारा क्वेश्चन पेपर यहाँ कंप्लीट हो जाता है बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।